मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, हाउ डज इट वर्क्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप सबसे पहले जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, आप उसका स्टूडेंट्स पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंपल वर्ड्स में आप प्रिंसिपल लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत हद तक जो है ना वो जस्टिफेबल हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। आप उसकी वर्किंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप सिंपल वर्ड्स के अंदर, एंड देन उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है लॉन्ग आंसर के अंदर तो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, आपने पहले बताना है कि वेपराइजेशन होती है, देन आयनाइजेशन होती है, एक्सेलरेशन हो रही है तो आपके पास कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे होते हैं आयनाइजेशन के अंदर, देन एक्सेलरेशन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्टेज होती है, डिफ्लेक्शन कैसे हो रही होती है, और उसकी एप्लीकेशन आगे क्या है कि मास टू चार्ज रेशो में सेपरेशन हो जाए इसके लिए। देन स्टूडेंट्स, आप डिटेक्शन के बाद एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस का, जो क्लोरीन का हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट चैप्टर था मेरे साथ। आई होप कि आपको मेरे पढ़ाए हुए बाकी चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।